अस्सलाम वालेकुम। आज ईद के दिन भी यहाँ गर्ल्स स्किल्स फाउंडेशन की साइट पे और इसकी वजह कोई तामीरी काम या इंतज़ामी उमूर नहीं, बल्कि यहाँ की इंटरनेट सर्विस है जो कैमरा की वजह से इंस्टॉल्ड है और घर पर इंटरनेट काम नहीं कर रहा था। मुझे अपने मीडिया के काम को देखने के लिए यहाँ आना पड़ा, लेकिन बाबा जान मुझे अकेला कहाँ भेजते थे। सुबह 6 बजे से अब तकरीबन 10 बज रहे हैं। बाबा जान यहाँ मेरे साथ ड्यूटी दे रहे हैं। बेटी एक तरफ बैठकर अपना काम कर रही है और दूसरी तरफ बाबा उसके इंतज़ार में, उसकी हिफाजत में, निगरानी में बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला सब बापों को ऐसा करे कि वो अपनी औलाद की निगरानी कर सकें, उनकी सही तरबियत कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम। आप थक तो नहीं गए? सुबह 6 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं मेरी निगरानी में। बाबा जान क्या बात है। बस मैं आपकी वो वीडियो जो आपने कल ईद के मौके पर कहा है ना, गोश्त एक औरत आई है तो वो कहती है हम जो है जी हम गोश्त खाने के लिए, हाँ, या ईद के मौके पर या कोई फौत हो जाता है तो जी। फिर हम खाते हैं। तो मैंने सुन के हैरान हो गया कि लोग फौत क्यों पे गोश्त पकाते हैं, पर आगे पीछे खुशियों पे नहीं, खिलाते हैं। खुशियों में बनाते हैं मगर ज़ख़ीरा करते हैं, अपने लिए रखते हैं। ऐसी है, देखो और कितने दर्द भरी बात थी उसकी, मैं अभी ये सुन रहा था। और बाबा जान मैं जो सारिफीन को बता रही हूँ, अपने व्यूअर्स को, कि मैं सुबह 6 बजे से यहाँ बैठी हूँ इंटरनेट पर काम करने की वजह से, लेकिन मेरे बाबा यहाँ अलहदा गर्मी में, तन्हाई में, आराम से दूर यहाँ बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। एक तरफ अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ बाबा जान। बड़ी हो गई तो काम तेरे बड़े हो गए माशाअल्लाह, लेकिन अब एतमाद तो कर सकते हैं। अलहदा करना चाहिए। अल्लाहु अकबर। तो बड़े काम, तो आपके कामों में तामुन कर रहा हूँ बेटा। चलो मेरे लिए भी कुछ नेकियां हो जाएंगी, मेरी भी कुछ नेकियां हो जाएंगी। बाबा जान इसमें तो बहुत बड़ा सबक है दूसरों के लिए भी कि औलाद की तरबियत में, चाहे वो जितनी बड़ी हो जाए, निगरानी, हिफाजत, तरबियत हमेशा ज़रूरी होती है। हाँ सही बात है। ठीक है बेटा, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। जी मोहतरम नाज़रीन व सामीन, जब आप मुझे इस साइट पर अकेले खड़े देखते हैं या इस प्रोजेक्ट को बढ़ता देखते हैं तो पूछ बैठते हैं कि इतने बड़े ख्वाब के पीछे आखिर आपके साथ कौन है। तो आज मैं कहना चाहती हूँ कि मैं कभी अकेली नहीं रही। मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मेरे माँ बाप की दुआएं और आपकी सपोर्ट भी मेरे लिए बहुत अहम है। मेरे साथ मेरे वालिद का एतमाद है। हम 2 बहनें और 1 भाई है। कल कोई साहिब बाबा से पूछ रहे थे, मैं सुन रही थी कि आपके कितने बेटे हैं। तो बाबा ने उसे उसकी मेंटालिटी के हिसाब से, जो गांव में बेटों को ही सब समझते हैं और बेटियों को कुछ नहीं, आगे से यूं गोया हुए कि मेरे 3 बेटे हैं। मैं चौंकी क्योंकि बाबा ने 2 बेटियों को भी बेटा कह के बता दिया, लेकिन उनके सामने मैं, मेरी बहन भी थी, वो चौंके और समझ गए। कहते हैं यूं तो फिर मेरे भी सब बेटे हैं। याद रखें कि बेटी या बेटा होना कमज़ोरी या ताकत की, नेमत या ज़हमत की दलील नहीं, बल्कि इनमें से जो भी नेकी के रास्ते पर है वही असल औलाद और जानशीन है। खा वो बेटी हो। कितने ही बेटे बाप की अदम तवज्जो की वजह से, माँ के तरबियत ना करने की वजह से बेटियों से भी नाकारा हो गए, और कितनी बेटियाँ बाप की सरपरस्ती की वजह से, और बाप की सरपरस्ती अहम है, औलाद की तरबियत में माँ का किरदार बेशक बचा है, लेकिन बाप का कोई सानी, कोई मुतबादल नहीं है। ये सिर्फ वही जानते हैं कि जिनके शहजादे सिर्फ बाप की तवज्जो न मिलने की वजह से रुल गए, और कई बेटियां नामसाइद हालात में भी वालदैन की तवज्जो, बाप की निगरानी और साथ की वजह से बेटों से आगे निकल गईं। बाबा जान मुझे कहा करते हैं कि तुम सिर्फ मेरी बेटी नहीं, उम्मत की बेटी हो, तुम चिराग हो। शायद यही सोचते हुए उन्होंने मेरी पैदाइश पर मिसबाह नाम भी तजवीज़ किया। ये जगह सिर्फ एक इमारत नहीं, मेरे वालदैन के ख्वाबों, दुआओं और कुर्बानियों की बुनियाद है। क्या आप एज अ बाप ये कुर्बानी देना चाहेंगे? ऐसी कुर्बानी कि बाबा जान अपने माजी के हवाले से बात करते हुए कहते हैं कि अवाइल उम्री में माँ बाप ने शादी कर दी, अल्लाह ने बख्त बुलंद किया, औलाद भी दे दी, हर चीज़ की रेल पेल हो गई,
پھر کچھ یار دوستوں، کچھ اپنے پرائے اور کچھ ذاتی خواہش کہ بار بار سیکنڈ میرج کا آپشن سامنے آتا، لیکن ہر بار یہی سوچ کے ٹھکرا دیتا کہ میرے بچوں کی تربیت پر، میرے بچوں کی نگرانی میں کہیں کوئی اثر نہ پڑے، میری توجہ، میرا وقت تقسیم نہ ہو جائے، میں فل ٹائم اپنے بچوں کی نگرانی کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے بعض کو یہ بات بری بھی لگے، لیکن یہ ضروری ہے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج کل بیٹے بیٹیاں والدین کی عدم توجہ، والدین کے وقت نہ دینے کی وجہ سے، پھر خواہ وہ سیکنڈ میرج کی وجہ سے ہو، خواہ وہ ایکسٹرا میریٹل افیئر کی وجہ سے ہو، خواہ وہ فرینڈشپ کی وجہ سے ہو، خواہ وہ سو کالڈ کاروباری مصروفیت کی وجہ سے ہو، یا سستی، غفلت، وٹ ایور، لیکن نتیجہ یہی ہے۔ آپ جتنی بھی توجیحات، وجوہات پیش کر لیں، لاجک ڈھونڈ لائیں، لیکن آخر یہی نقطہ نکلتا ہے کہ والدین، باپ، جس نے تربیت، جس نے نگرانی کرنی تھی، اس نے نگرانی نہ کی، مالی نے وقت پر پانی نہ لگایا۔ اب زمین کیا کر سکتی ہے؟ اکیلی ماں کیا کر سکتی ہے؟ میں ماؤں کی ہمت نہیں ہرا رہی، میں باپوں کو موٹیویٹ کر رہی ہوں، وہ جو اولاد کی شادی سے پہلے بھی غافل ہوتے ہیں۔ دیکھیں کہ میرے والد صاحب اب اس وقت بھی سٹیپ بائی سٹیپ میرے ساتھ ہوتے ہیں، تو سوچیں اس وقت کہ جب میں صرف اکیلی ان کی ذمہ داری تھی، اب تو ہسبینڈ بھی ہے، اب تو جوان اولاد بھی ہے، اگر بابا ابھی بھی اپنا پورا وقت رب کی عبادت کے بعد اپنی اولاد کو دیتے ہیں۔ بابا نے دن کو مزدوری بھی کی، راتوں کو بیمار بچوں کو گود میں بھی اٹھا کے جاگے، یہ نہ کہا کہ یہ تو ماں کی ذمہ داری ہے، ماں سنبھالے، بلکہ وہ بچوں کو کچھ بنانے کے لیے اپنا سب قربان کر دیتے۔ اور والدہ صاحبہ کی بھی دیکھیں کہ شروع میں جتنی بھی محبت ہو، قربت ہو، چاہت ہو، عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ رشتے فار گارنٹیڈ ہونے لگتے ہیں، لیکن اولاد، یہ وہ موٹیویشن تھی بابا کے لیے کہ بابا کو والدہ سے محبت بھی اولاد کی وجہ سے تھی، اور برملا کہہ دیتے تھے کہ آپ میرے بچوں کی ماں ہیں، آپ میرے بچوں کی ماں ہیں۔ امی کی چھوٹی بڑی ہر غلطی کو صرف اس بنا پر اگنور کر دیتے، آپ مصباح ہیں، آپ مجتبیٰ ہیں، آپ عظمیٰ ہیں۔ یوں اپنے بچوں اور گھر والوں کا خیال رکھیے۔ عیدکم مبارک۔